नमस्कार। चलिए आज हम 3 अंकों का घटाना सीखते हैं। 3 अंकों का घटाना। तो सबसे पहले जब भी हम घटाने लगे तो क्या करें, सबसे पहले हम इन्हें इकाई, दहाई और सैकड़े में बांट लें। ये क्या है? ये इकाई का नंबर है। हम क्या करेंगे, ये जो संख्या होती है उसे हम डिवाइड करेंगे राइट टू लेफ्ट। राइट टू यानी कि दाएं से बाएं जाएंगे। तो ये दाहिना अंक, सबसे जो दाहिनी तरफ जो अंक लिखे वो इकाई का अंक है। फिर ये हो गया दहाई का अंक और ये क्या हो गया, सैकड़े का अंक। अब देखिए, बच्चे शुरू में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे के लिए, हमारे लिए, हम बड़े हो गए हैं, हमें ये एक कैलकुलेशन आ गया है, हमें ये पता हो गया है, तो हमें लगता है कि ये जोड़ना और घटाना बहुत ही इजी है। लेकिन बच्चा वो नहीं समझ पाता है और तो उनके लिए ये बहुत ही हार्ड प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो जाती है। तो उसे हम थोड़ा सा इजी तरीके से सिखाएंगे। सबसे पहले तो हम उन्हें क्या करें, उन्हें चित्रों के माध्यम से सिखाते हैं। अगर वो बच्चे की अवधारणा थोड़ी स्पष्ट हुई है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर से उन्हें हम चित्रों के माध्यम से ही सिखाएंगे, या फिर हम उन्हें नंबर्स के माध्यम से एक गोला बना के दिखाएंगे। जैसे देखिए, इस नंबर को हम यहाँ पे एक ही कैलकुलेशन को पहले करते हैं। इसे हम पहले यहाँ लिख देते हैं। 732 में 189 माइनस करेंगे, इसे हम यहाँ पहले लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए, अब इसके लिए स्पेस बन गया हमारे पास, इसे थोड़ा सा हम बीच में लिखे तो ज्यादा अच्छा है। 800 में 173, अब यहाँ पे हम इसे माइनस कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये इकाई का क्या रो है या फिर इकाई के लाइन है। इकाई के ऊपर इकाई मैंने लिख दी है, दहाई के ऊपर दहाई और सैकड़े के ऊपर सैकड़े लिख दी। ठीक है, अब देखिए, हम 3 से जीरो में 3 माइनस नहीं कर सकते हैं, जीरो में 3 नहीं घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब जीरो में 3 नहीं घटाएंगे तो क्या करेंगे, यह जीरो गया, इस जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, और यह जीरो गया इसके यहाँ मांगने। जैसे देखिए, ये जीरो गया, ये जो जीरो है ये इकाई वाला है, तो इकाई वाला अपने दहाई के यहाँ गया कि मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे पास कोई आया है 3 सिक्के, अगर या तो आप सिक्के में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सिक्कों में कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो मान लीजिए कि इस के पास कोई सिक्के नहीं है, इसके पास क्या है, कोई सिक्के नहीं है, इसके पास भी, दहाई के पास भी कोई सिक्के नहीं, कोई 10 रुपये नहीं है। दहाई के पास 10 रुपये है और इकाई के पास क्या है, सिक्के हैं। और सैकड़े के पास 100 रुपए के बंडल है। अब इसके पास है 8 है, क्या है, 8 बंडल है, 100 रुपीज के नोट है। तो हमारे पास इतने हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सभी में 100 आप लिख दीजिए। बच्चे इसे गेम की तरह लेते हैं और इसे सीखते भी जल्दी हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 100 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 रुपया हो गया। अब 800 रुपये में से हमको यह जो 800 रुपया है वह 100 रुपया उसको दे देता है, तो इसे काट दिए और यहाँ पे इसका भी हम काट के यहाँ, अब इसके पास बचा है 700 रुपया। ये 100 रुपया गया है इसके पास, इस 100 रुपया किसके पास गया, दहाई के पास। दहाई 100 रुपया में नहीं, 2 ही अंक के नंबर को रख पाता है और वो भी 10 के नोट के रूप में। तो अब ये 100 रुपये को कन्वर्ट कर लेता है 10 रुपए के नोट में। तो 100 को अगर हम 10 रुपया के नोट में बदलेंगे तो हमारे पास 10 नोट हो जाएंगे। तो या तो आप ऊपर में बना लीजिए या फिर 10 नोट यहाँ पे लिख लीजिए। क्या हो गया, 10। इसके पास कितने नोट है, 10 नोट है, 10 रुपए के। अब ये क्या करता है कि इसके पास इकाई आया हुआ है कि मुझे भी कुछ पैसे दो। तो ये अपने पास से एक नोट इसे दे देता है, 10 रुपए का एक नोट इसे दिया तो इसके पास आ गया 10, और इसके पास कितने हो गए, 9, इसके पास हो गए 9। अब 10 में से 5 माइनस करते हैं क्योंकि इसके पास पहले से कुछ भी नहीं है। तो 10 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 7। 10 में से 3 गया तो क्या हुआ, 7। 9 में से 7 गया तो हो गया 2, और 7 में से 1 गया तो हो गया 6। इस प्रकार हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया। अब चलिए हम दूसरा कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखिए, सबको दहाई, ये सैकड़ा है, ये दहाई है और ये इकाई है। 512 में 345 को हमको क्या करना है,
घटाना है। ठीक है, तो देखिए अब ये नीचे का नंबर जो है, नीचे का जो अंक है वह बड़ा है और ऊपर का छोटा है, लेकिन ये रियली में बड़ा है। रियली में मतलब ये 512 है और ये 345 है। जब ऐसे नंबर रहेंगे तभी हमको उसे उधारी लेना रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यह दो क्या अपने दहाई क्या हो जाएगा कि मुझे कुछ एक दहाई दो। अब इसके पास ये एक है तो इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया तो इसके पास हो गया 0, और इसके पास क्या हो गए 10। एक दहाई आया तो 10 है, और 2 इसके पास पहले से था तो 10 तो 12। 12 में से 5 घटाइए तो 12 के बाद काउंटिंग कीजिए 12 तक। सॉरी, 12 में से अगर 5 घटाते हैं तो 5 के बाद 12 तक काउंटिंग करेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हो गए 3, 3, 6 और 1 7 7 हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है और 0 में से 4 फिर माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यह दहाई अपने सैकड़े के यहाँ आएगा। सैकड़ा उसको एक सैकड़ा देगा तो ये हो गया 4। अब ये सैकड़ा एक सैकड़ा मतलब 100 दिया है और ये दहाई में रखना है, तो फिर से हम पहले वाले प्रोसेस में जाएंगे। क्या करेगा कि वह 100 रुपए के क्या करेगा, 10-10 के नोट बनाएगा। तो देखिए 10-10 के कितने नोट बनेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 10 60 60 10 70 70 10 80 80 10 90 90 10 100, यानी कि हमारे 100। और कितने नोट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके पास कितने नोट हो गए 10 नोट। ठीक है, अब 10 में से 4 माइनस कर दीजिए तो हो गया हमारे पास 6। 1 2 3 4 कट गया तो हमारे पास बचे 6। अब ये 4 में से 3 घटा दीजिए तो हो गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऐसे करके जहां नहीं समझ में आए उसको इस प्रकार लिख कर बनाइए। दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, यहाँ देखिए सैकड़े के सामने से 7 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, 1 लिखी, 8 लिखी, 9 लिखी। अब घटाइए। देखिए यहाँ ये 732 है और ये 189 है, 189 है। अब देखिए यह 9 गया 2 से, मांग रहे कि मुझे 9 सिक्के दो। 2 बोला मेरे पास तो 2 ही है, मैं दहाई के यहाँ से लेके आता हूँ। तो 2 गया दहाई के यहाँ से लेने, तो ये इसको 1 दिया तो इसके पास बच गया 2, और इसके पास एक दहाई आया, दहाई यानी कि 10, दहाई यानी कि 10, एक दहाई आ गया यानी 10 आया, और 10 और 2 12 हो गए। 10 और 2 क्या हो गए 12 इसके पास। चलिए अब 12 में से 9 घटा दीजिए, तो 12 में से 9 घटाना है तो 9 के बाद 12 तक काउंटिंग करेंगे। 9 के बाद 10 11 12 यानी कि 3 हो गया। ओके, अब यहाँ 2 में से 8 माइनस नहीं हो रहा, 2 में से 8 माइनस नहीं होगा। 2 अपने सैकड़े के यहाँ से फिर से लाता है और सैकड़ा उसे एक दहाई, एक सैकड़े देता है। एक सैकड़ा यानी 10 दहाई, एक सैकड़ा यानी 10 दहाई। तो 10 और 2 क्या हो गया 12, और इसका हो गया 6। अब 12 में से 8 माइनस होगा तो क्या होगा, 12 में से 8 जब माइनस करेंगे तो 9 10 11 12, तो ये क्या हो गया 4। ओके, अब 6 में से 1 घटा दीजिए तो हो गया 5। इस प्रकार धीरे धीरे हर स्टेप को पूरा करते हुए आप घटाना को बनाइए, घटाइए और सीखिए। हर बार स्टेप करते करते कुछ गलतियां होती है, बार बार अभ्यास करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, और इस तरह बार बार करिए तो आप जल्दी सीख जाएंगे।